अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। क्या आप जानते हैं कि सर्जरी या इमरजेंसी में मरीज़ की सांस को कैसे बरकरार रखा जाता है। आज हम सीखेंगे एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में, वो भी बहुत आसान अंदाज में। तो इट इज़ एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब ये एक लचकदार प्लास्टिक ट्रेकिया ट्यूब है जो मुंह या नाक के ज़रिए सांस की नाली में डाली जाती है ताकि एयरवे खुला रहे और मरीज़ को ऑक्सीजन या एनेस्थीसिया दिया जा सके। जो पार्ट्स है इसके, तो कनेक्टर, ट्यूब, रेडियो पेक लाइन, कफ होता है, इसमें पायलट बैलून होता है और मॉर्फाई आई। तो ये हमारे पास आता है कनेक्टर जो कि 15 यूनिवर्सल कनेक्टर होता है और इसका ये प्रोक्सिमल एंड होता है जो कि एम्बोबैग या वेंटिलेटर या एनेस्थीसिया सर्किट के साथ कनेक्ट होता है। दूसरे नंबर पर है ट्यूब। तो ये पूरा जो है हमारे पास ट्यूब है और ये मेड अप ऑफ पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड से ये बना होता है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और इस पे जो है सेंटीमीटर मार्किंग होती है और ये बिल्कुल कर्व होता है। दूसरे नंबर पर ट्यूब शेफ्ट। तो ये पूरा जो ट्यूब है ये मेन हालो ट्यूब है और इसका जो मरकज़ी जो हिस्सा है इस पे मार्किंग होती है जिससे हम इसकी गहराई चेक करते हैं। नंबर पर रेडियो पेक लाइन, जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है पूरे ईटीटी पर, तो ये हमारे साथ रेडियो पेक लाइन है और ये विजिबल ऑन एक्सरे। जब हम एक्सरे करते हैं तो ये हमें विजिबल शो होता है एक्सरे में। बाकी इन दो लाइनों को वोकल कॉर्ड मार्किंग भी कहते हैं ताकि जो कफ है वो ट्रिकिया में फार डाउन ना हो ताकि वन लंग वेंटिलेशन से बचा जा सके। अब आते हैं कफ की तरफ। तो ट्यूब के आखिर में एक बैलून होता है जिसको इन्फ्लेट करने से एयरवे जो है वो सील हो जाती है, ताकि लीकेज और एस्पायरेशन रोकता है। दूसरे हम पायलट बैलून की तरफ। तो ये हमारे पास इस ईटीटी में पायलट बैलून है और ये हमें बताता है कि ये जो कफ है एंडोट्रेकियल ट्यूब में ये इन्फ्लेट है या नहीं। तो इसको हम इन्फ्लेट कैसे करेंगे? तो 10 ml सिरंज के साथ हम इसको इन्फ्लेट करेंगे। तो ये है वन वे वाल, इसके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे, इस तरह टाइट करेंगे और जैसे ही हम इसमें एयर जो डालेंगे तो ये जो कफ है ये इन्फ्लेट हो रहा होता है। तो ये कफ जो है ना ये इन्फ्लेट हो गया। अब जब हम इसको डिफ्लेट करेंगे वापस, जब हम पेशेंट से ट्यूब निकालते हैं ये ट्रेकिया, तो इसको हम पहले डिफ्लेट करेंगे, ये वापस इससे निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? अगर इसको हम ना निकालेंगे तो ये जो वोकल कॉर्ड होता है वो डैमेज होता है। तो इसी तरह वन वे वाल के साथ कनेक्ट करके दोबारा और फिर इसको हम अपनी तरफ खींचेंगे, एयर निकालेंगे इससे। तो ये जो कफ है ये इससे एयर निकल गया और ये डिफ्लेट हो गया। फिर आते हैं मॉर्फाई आई की तरफ। एक छोटा सा साइड होल ईटीटी के टिप के करीब मौजूद होता है। ये इसका बुनियादी काम है अल्टरनेटिव एयरवे फराहम करना। अगर ट्यूब का मेन ओपनिंग जो है ये वाला हिस्सा ये किसी वजह से बंद हो जाए, मसलन म्यूकस या सिक्रीशन की वजह से, तो जो मॉर्फाई आई है इसके ज़रिए हवा का रास्ता जारी रहता है। अब इसके मेन बेनिफिट्स जो है इस मॉर्फाई आई के, वो है ये एयरवे को बरकरार रखता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का ख़तरा कम करता है और पेशेंट की जो वेंटिलेशन है उसको महफूज बनाता है। और मेन लास्ट में जो है लाइफ सेविंग बैकअप पैसेज है, पाथवे है। लास्ट में इस ईटीटी का जो आखिरी टिप होता है इसको हम बेवल कहते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें कफ ट्यूब आता है जो कि हम एडल्ट्स में यूज़ करते हैं। अनकफ ट्यूब होते हैं जो कि चिल्ड्रन और पीडियाट्रिक पेशेंट में हम इसको, बच्चों में हम इसको यूज़ करते हैं। रीइंफोर्स या आर्मोर्ड ईटीटी जो होता है और डबल ल्यूमन ट्यूब जो कि हम लंग सर्जरी जब हम करते हैं तो उसमें हम डबल ल्यूमन ट्यूब यूज़ करते हैं। अब कौन से कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं ईटीटी को? तो पहले नंबर पर रिस्पायरेटरी फेल्यूर, एबिलिटी टू मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, वो पेशेंट जो कि ऑक्सीजन मेंटेन ना कर पा रहा होता है उस कंडीशन में। सीवियर हाइपोक्सिया, जिसमें लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, उस कंडीशन में। जनरल एनेस्थीसिया में हम इसको यूज़ करते हैं टू एयरवे प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। जो पेशेंट डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियस हो, उसका जीसीएस बिल्कुल डाउन हो, कोमा
पेशेंट हो तो उस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। टू प्रिवेंट एस्पायरेशन ऑफ वोमेंट ब्लड आर सिक्रीशन, जो वोमिटिंग से, ब्लड से या किसी भी सिक्रीशन को ट्रेकिया में डालने से प्रिवेंट करता है। कार्डिक अरेस्ट में ड्यूरिंग सीपीआर टू सिक्योर एयरवे को सिक्योर करने के लिए जब हम सीपीआर करते हैं, ट्रामा हो, हेड इंजरी इसमें हो सकती है, फेशियल और नेक ट्रामा अगर हो, रिस्क ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई भी किसी भी वजह से रुकावट हो, एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो हम इस कंडीशन में फिर ईटीटी यूज़ करते हैं। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो, ट्यूमर हो अगर ओरल कैविटी में, या स्वेलिंग हो, या फोरिजन बॉडी हो, अपर एयरवे ब्लॉकेज हो, तो उस कंडीशन में, या क्रिटिकल इलनेस आईसीयू पेशेंट में हम इसको यूज़ करते हैं जो सीवियर सेप्सिस या शॉक में होते हैं, या इसको नीड होती है फॉर लॉन्ग टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए। तो साइज़ ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब एडल्ट में हम जो यूज़ करते हैं, मेल में 7.5 से लेकर 8.5 mm तक, और फीमेल में 7 से 7.5 mm तक। चिल्ड्रन में हम जो है ना वो फार्मूला यूज़ करते हैं एज डिवाइडेड बाय 4+4, और इसकी जो कम्प्लिकेशन है वो है सोर थ्रोट, गला ख़राब हो सकता है, और ट्रेकियल इंजरी हो सकती है, एस्पायरेशन अगर कफ सही तरह इन्फ्लेट ना किया हो प्रॉपर, तो उस वजह ये एस्पायरेशन हो सकती है उसके चांसेस, और ट्यूब मिसप्लेसमेंट, अगर ट्यूब ट्रेकिया की बजाय एसोफेगस में डाला जाए तो ये कम्प्लिकेशन हो सकती है।